नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आसिफ इकबाल। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाली घटना से देश भर में गुस्सा है। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि इन पीड़ित महिलाओं में से एक कारगिल युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड सैनिक की पत्नी भी है। जी हाँ, देश के सैनिक की पत्नी। मगर अफसोस, इस सैनिक ने देश की हिफाजत की, लेकिन खुद की पत्नी को दरिंदगी से ना बचा पाने का अफसोस भी है। इस भयानक वारदात में जिंदा बचे रिटायर्ड सैनिक ने पूरा वाकया बताया है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि घटना से इतना दुख हुआ है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता। श्रीलंका, कारगिल में भी मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अब रिटायर्ड होने के बाद मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका। एक महिला के कपड़े उतार कर भीड़ ने जिस तरह तांडव किया वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उन्होंने बताया कि यह घटना किसी जंगली जानवरों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक थी। मणिपुर की घटना में कुल 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है कि तीसरी महिला को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वो वीडियो में नहीं दिख रही है। भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर्ड महिला के पति कारगिल में लड़ाई लड़ चुके हैं। चुरा चांदपुर के एक राहत कैंप में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इस तबाही में अपनी गरिमा, घर और सारी कमाई और अपना सब कुछ खो दिया है। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। पत्नी डिप्रेशन में चली गई हैं। हमारे बच्चों की देखभाल के लिए वो सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। रिटायर्ड सैनिक ने कहा कि 2 दिनों 3 और 4 मई को हजारों लोगों की भीड़ ने क्षेत्र के 9 गांवों पर हमला किया। उन्होंने घरों और एक चर्च को जला दिया और घरेलू जानवरों को मार डाला। उन्होंने बताया कि वो 4 मई को हमारे गांव बी फिनोम में आए और जैसे ही उन्होंने घरों को जलाना शुरू किया, सभी ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई और वो और अन्य 4 लोग जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ हमलावर जो हमारी बकरियों, सुअरों और मुर्गियों का पीछा कर रहे थे, वो भी जंगल में घुस गए और उन्होंने मेरी पत्नी को अन्य लोगों के साथ वहां छिपा हुआ पाया। उन्होंने आगे बताया कि पकड़े गए लोगों में अपने बच्चे के साथ एक महिला और एक परिवार के 3 सदस्य, पिता, बेटा और बेटी शामिल थे। जब उन्हें बाहर खुले में लाया जा रहा था तो उन्होंने एक पुलिस वाहन को इंतजार करते देखा और उसमें बैठ गए, लेकिन भीड़ ने 2 पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया और मेरी पत्नी और अन्य 4 को बाहर खींच लिया। पति और दूसरे गांव वाले जो हमलावरों के हाथ लग सके, उन्हें भी गांव की कच्ची सड़क पर लाया गया। भीड़ छोटी महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान जब उसके पिता और भाई ने महिला को बचाने की कोशिश की तो उन्हें मार डाला गया। रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि मैं उन्हें, मेरी पत्नी और बाकी 4 को दूर तक ले जाते हुए देख सकता था। तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। गोद में बच्चा ले जा रही महिला को बाद में भीड़ में से कुछ लोगों ने छुड़ा लिया जो उसे जानते थे। भीड़ छोटी महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी और जब उसके पिता और भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें मार डाला गया। उनकी शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि 21 साल की छोटी महिला के साथ बाद में दिन दहाड़े बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभी तक सामूहिक बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि लड़की लापता है। रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि यह सिलसिला 2 से 3 घंटे तक जारी रहा और जब भीड़ तितर बितर हो गई तो सभी गांव वाले घटनास्थल से भाग गए। हम पहाड़ियों के पार चले गए और रात में नागा गांव में मेरी पत्नी मेरे साथ थी। छोटी लड़की को उसका प्रेमी भगा ले गया। अगली सुबह हमने अपने समूह में कुछ ग्रामीणों के साथ फिर से ट्रैकिंग शुरू की, जिसमें कुछ गर्भवती महिलाएं भी थीं। बाकी अलग अलग दिशाओं में चले गए। इसके बाद रिटायर्ड सैनिक, उनकी पत्नी और समूह के अन्य लोग 18 मई को सैकुल पहुंचने के लिए पहाड़ियों के पार चलते रहे। उन्होंने बताया कि हमने घाटी का रास्ता नहीं अपनाया, भले ही इससे हमें कुछ घंटों में सैकुल पहुंच जाते क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा था। वहां हमने सैकुल पुलिस से संपर्क किया जो हमें पुलिस स्टेशन ले गई ताकि हम अपनी एफआईआर दर्ज करा सके। रिटायर्ड सूबेदार और उनकी पत्नी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। उन्होंने बताया कि भीड़ ने उस घर को जला दिया जिसे मैंने अपनी जीवन भर की बचत और अपनी कमाई से बनाया था। फिलहाल ये राहत शिविर ही एकमात्र जगह है जिसे हम घर कह सकते हैं।
कितनी बदनसीबी है कि देश की सुरक्षा की खातिर दुश्मन देशों से लड़ने वाले सैनिक को अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर पाने का मलाल है। ये सोचने वाली बात है कि हम कहां जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।